नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शंकर द्वारा देवगणों को वरदान। जब जब देव समूह पर पड़े विपत्ति महान, हे शंभु दुख दूर कर दो सबको वरदान। व्यास जी बोले, महर्षि कृपा कर अब यह कहिए कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया। मैं कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी से ऐसा सुनकर सनत कुमार जी बोले, शिवजी द्वारा त्रिपुर वासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयंकर शंकर के उस रौद्र तेज के समक्ष किसी को शीर उठाते ना बनता था। इंद्र, उपनेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नतमुख किए खड़े ही रह गए। तब देव सेना की भयातुरता को देख ऋषियों से ना रहा गया और वह कुछ ना कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा भी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोकों के कल्याणकर्ता शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं वर मांगो। तब शिवजी के ऐसे वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आए आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हों, हमारे दुखों को सर्वदा दूर कर दिया करें। जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूँगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़े और सुनेगा, मैं उसके भी सब मनोरथों को सिद्ध करूँगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभीष्ट वर दिया। 12वां अध्याय। देवताओं द्वारा वर प्राप्ति। मैं दानव को मुक्ति दी, मुंडन को वरदान, मरुभूमि में आ बसौं तब हो नित कल्याण। सनत कुमार जी बोले, तब शिवजी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहां आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गदगद स्वर से हाथ जोड़ शिवजी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, हे भव, मैं आपकी शरण आया हूँ, अतएव आप मेरी भी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उससे भी वर मांगने को कहा। उसने भी उनकी भक्ति मांगी। शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ भक्ति दी। वह महात्मा शंकर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वित्तल लोक में वास करने चला गया। पश्चात वह सब मुंडी भी वहां आए और शिवजी तथा विष्णु आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने उन मुंडियों से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैंने यह सारा चरित्र शिवजी की आज्ञा से किया है। इससे तुम भी शिवजी के दास और देवर्षियों के हितकारी हो, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। प्रत्युत कलयुग में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए हुए मत को मानेंगे उन्हीं की कुगति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चले गए। पश्चात सब देवताओं ने शंकर पार्वती सहित उनके गणों की सप्रेम पूजा की और वह अपने युद्ध की सब सामग्रियों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। 13वां अध्याय। इंद्र को जीव दान तथा बृहस्पति को जीव संहार प्रदान। 13वें अध्याय में गुरु शंभु आख्यान। बुद्धि बल से इंद्र ने पाया जीवन दान। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मांड, हमने ये बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने ही जलंधर का भी वध किया था। यदि यह सत्य है तो कृपा कर मुझे शंकर जी का वह चरित्र भी विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूची कहते हैं, जब व्यास ने उन महामुनि से इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाजूटधारी दिगंबर ने उनको मार्ग में ही अवरोध कर लिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों, पुत्रों तथा शीर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को ना पहचानकर इंद्र ने उनका नाम धामादिक परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ ना कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी ही तुझे इस व्रत से मारता हूँ, फिर देखूंगा कि तुझे दुर्मति की रक्षा कौन करता है।
ऐसा कह क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस जगदम्बर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने ज्यों ही उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उसे पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिवजी ने बृहस्पति ने कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। भला अपना भक्त वत्सल नाम तो सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं अन्यत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीव दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। बृहस्पति ने ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अग्निमय अपने माथे के नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथ में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। संगत जी, अध्याय यहाँ ख़त्म होता है। गुरु जी, संगत जी, अब तक जितना भी पढ़ा उसमें जाने में कैसी भी कोई गलती हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी।